maths class. I am Manpreet, your maths teacher from Raj International School. We are learning chapter 3, subtraction. In previous video, I have explained you exercise 3.2. In today's video, I am going to explain you questions from exercise 3.3. By the end of this video, you will be able to solve question number 1 and question number 2 by yourself. So, come to the question number 1. Your question 1 is, find the difference in each of the following. हमें क्या करना है? Difference find out करना है, ठीक है? I have written here A part. आपका A part ये बुक में दे रखा है, तो सेम मैंने यहाँ लिखा है. Places ones, tens, 100. Then यहाँ पर हम borrow के लिए और उसके बाद ये आपका नीचे नंबर है जिसको हमें subtract करना है. So वंस प्लेस से हम अपनी सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करेंगे. 0 में से 4 माइनस नहीं हो सकते, सो हम बोरो करेंगे, ठीक है. सो ये बन गया आपका 1 पहले वाला नंबर, और यहाँ पर 0 था, हमने इसको 1 बोरो दिया, तो ये क्या बन गया 10. अब 10 में से 4 इजीली माइनस हो सकते हैं. 10 माइनस 4 इज 6. नेक्स्ट 1 माइनस 7 फिर से नहीं हो सकता, 1 छोटा है, तो हमें फिर से बोरो करना पड़ेगा. सो हमने यहाँ से बोरो किया, तो ये 6 की जगह क्या बन गया 5, और यहाँ पर 1 गया, ये क्या बन गया आपका 11. 11 में से हम 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4, ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास 5. 5 में से 3 माइनस हो सकते हैं, सो 5 माइनस 3 इज 2, ठीक है. आई होप आपको ए पार्ट समझ में आ गया होगा. अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक और पार्ट करेंगे, ई पार्ट. इसमें आपके पास 4 प्लेसेस दे रखी हैं, वंस, टेंस, 100 एंड 1000, ठीक है. तो हम अब 4 प्लेसेस की सब्ट्रैक्शन करेंगे. सो हमारे पास नंबर लिखा हुआ है मैंने, 0 में से 6 माइनस करना है, नहीं हो सकता है, ठीक है. और आपने इस क्वेश्चन में एक चीज नोटिस की होगी, एक ही नंबर आपको डिजिट दे रखा है 3, उसके साथ जितने भी डिजिट दे रखे हैं सारे क्या हैं, जीरोस हैं. तो जहां पर एक ही डिजिट दिया हो और बाकी सारे जीरो हो, तो हम वो वाली सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, आपको ये बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है. सो हमें बोरो करना पड़ेगा. अब यहाँ से भी नहीं हम बोरो ले सकते क्योंकि यहाँ भी 0 है, यहाँ से देखें तो यहाँ भी 0 है, तो मीन्स हमें 3 में से बोरो करना पड़ेगा. सो हमने यहाँ से बोरो किया, ये क्या बन गया 2. यहाँ से यहाँ बोरो दिया, ये क्या बन गया 10, और 10 में से मैं आगे भी तो बोरो दूंगी, सो 10 में से आगे बोरो दिया, ये क्या बन गया 9. अब यहाँ से यहाँ मैंने बोरो दिया था, तो ये क्या बन गया था 10. अब मेरे को ये माइनस करना है, तो मतलब मेरे को आगे फिर बोरो देना पड़ेगा. सो यहाँ मैंने 10 को कट किया और यहाँ लिख दिया 9. अब यहाँ से मैंने यहाँ बोरो दिया, तो ये क्या बन गया 10. इसमें आपको नोटिस क्या करना है चीज बेटे, आपके पास जितने भी जीरो हो, जो एंड वाला 0 होता है वो आपका 10 बनता है, और उससे पहले जो जीरोस होंगे वो आपके 9 9 9 ही बनेंगे, जितने भी होंगे, ठीक है. सो अब हम इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 1 8, एंड 2 माइनस 2 इज 0, ठीक है. सो आपको ए और ई पार्ट समझ में आ गया होगा. इसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन नंबर 1 के जो बाकी पार्ट्स बच गए वो सेम मेथड अप्लाई करके सॉल्व करने हैं, ठीक है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2, सब्ट्रैक्ट. सो सब्ट्रैक्ट का मीनिंग तो सबको पता है, माइनस करना. अब इसमें आप क्वेश्चन में एक चीज देख रहे होगे, एक न्यू वर्ड लिखा हुआ है, दैट इज फ्रॉम, ठीक है. सो फ्रॉम का मीनिंग करना तो हमें सब्ट्रैक्शन ही है क्योंकि हमारे क्वेश्चन में दे रखा है. बट सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, आप छोटे नंबर में से बड़ा नंबर नहीं माइनस कर सकते. 10 में से आप 20 तो माइनस नहीं कर सकते हो ना, 20 में से 10 माइनस कर सकते हो. सो हमें फ्रॉम में जो नंबर दिया होता है, फ्रॉम के बाद जो नंबर दिया होता है वो आपका बड़ा नंबर होता है, बिगर नंबर होता है, तो हमें उसको टॉप ऊपर लिखना है, और जो पहला नंबर फर्स्ट नंबर है उसको नीचे लिख के माइनस करना है, ठीक है. सो हम नंबर लिखेंगे 0 0 0 8, ये आपका नंबर है, ठीक है. नेक्स्ट नंबर जब हम लिखेंगे तो वंस प्लेस से लिखेंगे, तो यहाँ से हम बैक चलेंगे 7, उसके बाद 3
उसके बाद आपका 5 और उसके बाद आपका 6 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं माइनस साइन, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे। अभी मैंने आपको एक रूल समझाया था, आपके पास 8 अकेला नंबर है, बाकी सारे जो डिजिट्स हैं, सॉरी 8 अकेला डिजिट है, बाकी जो भी डिजिट है आपके पास वो जीरोस है, ठीक है। तो जीरो का रूल अभी मैंने आपको क्वेश्चन 1 में समझाया था। तो हम क्या करेंगे, बोरो करना पड़ेगा हमें। सो अभी मैंने आपको बताया था कि जो लास्ट वाला जीरो होता है उसको हम क्या बना देते हैं 10, और जो उससे पहले वाले जीरो हैं, 2 जीरोस है ना हमारे पास, वहां पर क्या लिखा जाएगा 9। अब हमने बोरो किससे किया था 8 से, सो 8 से पहले क्या आता है 7, ठीक है। सो 10 minus 7 is 3, then 9 minus 3 is 6, 9 minus 5 is 4, 7 minus 6 is 1, ठीक है। ए पार्ट समझ में आ गया। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हम इसका सी पार्ट भी करेंगे। सो सी पार्ट में अगेन आपने देखा आपको फ्रॉम वर्ड दिख गया। सो फ्रॉम का मीनिंग अभी मैंने आपको बताया था, जो हमारा सेकंड नंबर होता है उसमें से हमें फर्स्ट वाले नंबर को माइनस करना होता है। सो पहले हम सेकंड नंबर लिखेंगे 8070, अब उसके नीचे नेक्स्ट नंबर लिखेंगे वंस प्लेस से। सो बैक चलना है आपको 7 2 9 6 माइनस साइन। अब यहाँ पर 0 है, माइनस नहीं हो सकता, तो हमें बोरो करना पड़ेगा। ये आपका बन गया 6 और ये आपका बन गया 10। सो 10 minus 7 क्या आंसर आएगा आपका 3, then 6 minus 2 that is 4। अब फिर हमारे पास 0 आ गया, तो फिर हमें बोरो करना पड़ेगा। हमने कट किया, 8 में से हमने बोरो किया, ये बन गया 10 और ये बन गया आपका 7। सो 10 minus 9 is 1 and 7 minus 6 is again 1। सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। इस वीडियो से आप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.3 का इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू।